महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। संगुधारी पूजा न शक्ति जमा जमा हमें सत्य संगधारी 11 अंग को धारण करने वाले ये समस्तीनों ऐसे 11 अंगों को धारण करने वाले हजारों जिह्वाओं के द्वारा सुरवृंदों भी सुरवृंदों माने देवों का इंद्र यानी इंद्र सौदर इंद्र 11 अंग का पाठी होता है। ज्ञान सौदर इंद्र को होता है। ऐसा सौदर इंद्र जी 1000 जीवाओं के द्वारा भी करता है पूरा फलम। यदि वह संपूर्ण निश्चेतन संपूर्ण पूजा भरम संपूर्ण पूजा को कमरण करेगा, किसने भगवान की पूजा करने का इतना 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 महान फल है तो ना सकते ही 1000 जीवाओं को बना करके पूजा के फल को कहना प्राप्त करेगा तो भी वहां पूजा के फल को कह नहीं सकता है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, वर्णन नहीं कर सकता है। हम निसक्ति है तो फिर इसलिए मैं निसक्ति अपनी शक्ति के अनुसार थोड़े से वचनों से जिनकी वो चाहे कुछ कहूंगा जब सबको जो सभी भव्य चरणों भव्यजनों को ईमानदार रत हो गई आचार्य भगवान इस बात को कह रहे कि जो सौदर इंद्र 11 अंग को धारण करने वाला है वो सौदर इंद्र भी पूजा के फल को कहने में समझ नहीं है। पूजा का फल इतना महान इसे तो भाग्य में लिखा है, थोड़े से उसमें लिखा है क्या लिखते हैं कि जिस मेढक ने जिन्हें भगवान की पूजा करने की भावना भाई पूजा कर नहीं पाया, क्या पाया पूजा करने की भावना उस मेढक के जीव में भाई भगवान महावीर स्वामी की पूजा करने का भाव उस मेढक के जीव का बना उस मेढक ने बनाया
उसकी पूजा करने की भावना थी, इसलिए पूजा के भाव होने के कारण से आज से 2600 साल पहले वो मेहनत का नहीं बना, फिर भी आज हम उसकी गौरव गाथा करते हैं। ये जगत के उस मेहनत के जीवन में भगवान महावीर स्वामी के समोचन में जाकर के पूजा करने की भावना की थी, और पूजा का इतना महात्मा है, इसलिए 2600 साल बीत गए, लेकर छोटे से जीव को भुला नहीं पाया। वही तो आज भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे कि भैया पूजा का फल इतना विस्तार है, इतना विस्तृत है, इतना महान है कि वो 11 का बाकी अवधि जानी 14 हिंदुजी अपनी 1000 निभाओं को बना ले, और 1000 निभाओं को बनाने के पश्चात उस पूजा के फल को कहना प्रारंभ करेगा, तो भी वो समझ नहीं पूजा के फल को सब घर में पूजा की इतनी महिमा है, कितना फल उससे मिलता है। आज लोगों के भाव पूजा करने में रहते नहीं, पूजा लोग करना नहीं चाहते, और पुण्य की वृद्धि बहुत सारे चाहते हैं। इसलिए तो जैन दर्शन को महान कहा गया है कि थोड़ा सा करो बहुत सारा पाओ। कितनी देर भगवान की पूजा होती है? 8 घंटे, 1 घंटे, लेकिन उसका फल कितना महान है कि 100 धर्म जैसा इंद्र भी 1000 विवाहों के द्वारा कहने में समर्थ नहीं, 1000 विवाहों को बनाए फिर कहे। फिर उस पूजा के फल को नहीं कह सकते। बताओ क्या लोग और पूजा करने के लोग करते हैं, कितना महान फल उस पूजा में है। आचार्य भगवान भी वही कह रहे हैं कि जब इतना महान पूजा का फल है, तो भैया वो 11 का पार्टी नहीं कह सकता है, तो मैं अपनी एक जीवा के द्वारा उस संपूर्ण पूजा के फल को कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या करूंगा? उसमें से सभी जीवों को धर्मानुसार धर्म में अनुराग पैदा करने के लिए उसमें से थोड़े से पूजा के फल को कह देता हूं, जिसके वो थोड़े से पूजा के फल को भी वह सुनेगी, तो उसके फल को सुनकर के उनका धर्म में अनुराग तो हो जाएगा, वो धर्मानुरागी तो हो जाएंगे, और धर्म में अनुराग होगा तो जो भगवान की पूजा लोग करने लग जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा धर्म कह देता हूं, जिसके द्वारा स्वामी ने भी केदार को कहा, कहते हुए कहा कि जिस लोगों में जीवन सुख चाहे दुख भगवान, अरे सुनो भगवान दिया तुम चाहो, ये सारी कहते हुए भी अंत दौलता ने क्या कहा कि इन जीवों की बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, फिर भी उस लंबी कहानी में से मुनियता जो मुनियारों ने जीव की कहानी कही है, की है वो कथा, वे कछु कहूं कही मुनियत। इस जीव के भ्रमण की बहुत लंबी कहानी है, मैं उस लंबी कहानी को कहने में समझ नहीं हूं, फिर भी उसमें से कछु थोड़ी सी कहता हूं। कैसे कहता हूं? मुनियता, जैसे हमारे पूर्वाचार्यों ने, अवधिकारियों ने, केवलियों ने जैसे जैसे जीव की कथा को कहा है, उसमें से थोड़ी सी कथा को मैं कह देता हूं।
संत बसुनंदी स्वामी यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो 14 महीनों 11 का बाटी है वो स्वयं भगवान की पूजा के फल को कहने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें से मैं भव्य जीवों के हितार्थ, भव्य जीवों के कल्याण, भव्य जीवों को धर्मांतरित करने के लिए थोड़ी सी कथा को कह देता हूँ, थोड़ी सी उस फल को कह देता हूँ। इसलिए देवों के जबकि देवों की क्या कहा जाता है, अवधि जाने कहा जाता है, और जो अवधि जाने है द्रव्य क्षेत्र काल भाव और इनको लेकर के उनको ज्ञान होता है, इनका प्रमाण है, सबका प्रमाण लेकर के अवधि ज्ञान होता है उन देवों के लिए। फिर भी ऐसा अवधि जाने जीव भी इस बात को कहने में असमर्थ हो रहा है, मैं तो अवधि ज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि देवों के पास जो अवधि ज्ञान होता है वह भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। स्वामी ने लिखा है भव प्रत्योर बधिर देव नारायण, भव प्रत्योर बधिर देव नारायण। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव नारायण को होता है। भव प्रत्यय जब उस भाव में जीव उत्पन्न होता है तो उस भाव के से ही वो अवधि ज्ञान अपने आप में प्रकट हो जाता है। उन्हें ध्यान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तब की आवश्यकता नहीं है अवधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। वो जैसे ही देवगति में उत्पन्न होते हैं वैसे उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। नाशियों को नए अवस्था में अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे अवधि ज्ञान को धारण करके वो जो देवोत्तम कहने में असमर्थ हैं, संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो होता ही होता है, लेकिन अवधि ज्ञान देवगति प्रगति में तो उस पर्याय के निमित्त में होता ही होता है। और जब मनुष्य पर्यायधारी जब अवधि ज्ञान को प्राप्त करना चाहते और उनको प्राप्त करना और तपस्वियों को अवधि ज्ञान प्राप्त हो पाता है, इसे कहते गुण प्रत्यावधि ज्ञान। तो इस प्रकार से 11 अंक को ध्यान करने वाला वह शुद्ध को जानने वाला शुद्ध पारंगत होता है। शरीर के जो है वो केवल 11 अंक का बाकी उसको ज्ञान होता, वो अवधि ज्ञान शुद्ध पारंगत होता है, क्योंकि संपूर्ण शुद्ध 12 अंक का तो है एक अंग रहता है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध का पारगामी होता है। उस शुद्ध का आगम का ज्ञान उस स्वादर को बहुत इतना शुद्ध का ज्ञान होने के पश्चात भी तो पूजा के फल को कहने में समर्थ। ज्ञान की महिमा भी अकथनीय है, उसी प्रकार से पूजा के फल की भी महिमा अलग है। स्वामी ने भी इसी प्रकार से पूजा के फल को दर्शाते हुए कहा था कि सावकों सत्सावक पूर्ण एकाग्रता के साथ में योग के साथ में जिन्हें भगवान की अर्चना करते हैं तो जिन्हें भगवान की अर्चना उनके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हो गया। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। उसी में आगे कहा था कि कुछ लोग की प्राप्ति इसके द्वारा जिन्हें भगवान की पूजा करने, तपस्वियों की पूजा करने दाना देने से लोगों की प्राप्ति, सेवा आदि करने से पूजा सुहावना प्रतिष्ठा वृद्धि को प्राप्त होती है। भक्ति करने से, गुणों में उल्लास करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और स्तुति आदि करने से स्वयं को कीर्ति की प्राप्ति होती है। इतना तपस्वियों के करने पर, मुरारियों के प्रति करने पर
भगवंतों की मुरादों की स्तुति भक्ति की नहीं बनता। अब आदिनाथ भगवान के विषय में पढ़ते हैं कि जब बजरंग की पहले में आदिनाथ भगवान थे, उस समय उन्होंने 4 निर्धारित को जंगल में आहार दिया। उस आहार खाने की अनुमोदना जंगल में रहने वाले 4 श्रेष्ठ प्राणी कर रहे थे। न्योरा, सिंह, शूकर और सर्प। ये 4 भगवानी आहार को नहीं दिया। महाराज को नमस्कार करके केवल शांत चित्त से, शांत भावों से उस दान की अनुमोदना कर रहे थे। उस दान की अनुमोदना करने पर ही वे चारों ने आगे की पर्यायों में आदिनाथ भगवान के पुत्र बने। अब चारों जीव आदिनाथ भगवान के समूह में 84 गणों में 4 गण जीव। केवल अनुमोदना। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल।